हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैकियावेली, जो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है। और इससे पहले कार्ल मार्क्स हैं, प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं, जेरेमी बेंथम हैं, जे.एस. मिल हैं। उनकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये स्पेशल इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है जो पॉलिटिकल में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में बैक आए हैं, उनके लिए भी है, बाकी सबके लिए भी है, क्योंकि नोट्स मेरे बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इजी लैंग्वेज है, शॉर्ट है, आप समझ सकते हो। तो और इतने अच्छे हैं कि आपको एग्ज़ाम में पास करा सकते हैं अगर इसे आप पढ़ के और लिख के जाते हैं तो, ठीक है। तो आज हम निकोलो मैकियावेली के बारे में करेंगे, ठीक है। इनके प्रिंस के बारे में, जो भी इन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको मेरा चैनल आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। सबसे पहले मैकियावेली का एक परिचय लेते हैं, तो ठीक है। मैकियावेली का जन्म देखो 1469 ईस्वी से 1527 ईस्वी के बीच इनका रहा, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि जो मैकियावेली थे ये क्या करते थे, ये इनका मानना क्या था कि जो मानव प्रकृति और मानवीय जो समस्या है वो सभी समय और स्थानों पर सही सेम रही होगी, लगभग एक सी रही होगी। इनका कहना क्या है कि मान लो जैसे जो जिस टाइम पे वो थे और आज, अगर वो आज होते तो आज क्या बोलते कि जो समस्या पहले थी वो आज भी हैं, और जो आज समस्या है वो पहले भी थी। इसका मतलब समस्याएं चेंज नहीं होती इनके हिसाब से, ठीक है। वही समस्या वही स्थान रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो भी अपने सिद्धांत में लिखा है, ठीक है, वो अपने टाइम की जो भी चीज़ें इन्होंने रियलाइज़ किया, क्या है, कैसे हुआ, क्या नहीं है, तो उसी टाइम की चीज़ें इन्होंने लिखी है, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक इंट्रो देख लो। आधुनिक युग के उद्वारक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली में, सॉरी ये गलत हो गया है, तो ये एक सेकेंड, ये निकोलो हो गया है, ठीक है। इसको निकलो हो गया तो निकोलो है, ठीक है। आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इटली के पुनर्जागरण में बहुत आंदोलन किया, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस के एक संपन्न परिवार में, ठीक है। निकोलस मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस, इनका सबसे फेमस अगर कोई बुक है तो द प्रिंस है। और ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्रिंस में इन्होंने क्या बातें की है, प्रिंस की विशेषता क्या है, ठीक है, इसके बारे में। ये किसको समर्पित थी? लोरेंजो डी मेडिसी को समर्पित थी ये बुक द प्रिंस, ठीक है। देखो, मैकियावेली के जो विचारों की पृष्ठभूमि थी, मतलब इनके जो विचार थे उसके आधार क्या है वो देखो। मैकियावेली के समय यूरोप में जो तेज़ी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे वो, और राजनीतिक परिवर्तन से अभिप्राय यहाँ पे क्या था? सामंतवाद से पूर्ण निरंकुशवाद राजतंत्र सत्ता का विकास हो रहा था, ठीक है। सामंतवाद का कुछ स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप इस तरह से बनेगा, मतलब ये सामंतवाद है, ठीक है, और ये ज़मींदार है, और यहाँ आपका बन जाएगा किसान। तो सामंतवाद की जो व्यवस्था थी इसी 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 पिरामिड के आधार पे टिकी थी, ठीक है। सामंत ये ज़मींदार से कॉन्टेक्ट करता था और ज़मींदार किसानों पे कृषि खेती देते थे कृषि करने के लिए और उसको टैक्स जमा करने के लिए। तो ये सामंतवाद की जो पृष्ठभूमि है ऐसी है, ठीक है। तो निरंकुशवाद से हटकर क्या कर रहा था? राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था, और चर्च का प्रभाव लगभग कम हो रहा था, ठीक है। तो अब चर्च का प्रभाव और चर्च का इसमें क्या रोल है, मैकियावेली ने क्यों चर्च के बारे में लिखा है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने क्या करा इस टाइम पे, जब जो इनका काल था उस टाइम पे क्या हो रहा था? समुद्री यात्राओं का विकास हो रहा था, छापे खाने के मशीनों का विकास हुआ, ठीक है। और डनिंग एक थिंकर हैं, पेपर में आपको थिंकर्स कोट करने चाहिए, बहुत अच्छे नंबर आते हैं इससे, ठीक है। डेनिंग ने मैकियावेली को क्या कहा है? अपने युग का शिशु कहा है, ठीक है, अपने युग का शिशु कहा है। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत आगे हेल्प करेंगे, जैसे नेट का एग्ज़ाम है, चाहे जो भी कंपटीशन होते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका, तो वहाँ पे ये हेल्प करती हैं चीज़ें, ठीक है। सेवाइन भी एक थिंकर हैं जिन्होंने क्या कहा? मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। मतलब मैकियावेली का कहना क्या था कि ये नहीं था कि पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब नहीं देखते थे। जिस काल में थे उस टाइम पे जो घटनाएं घटी उनके सामने प्रत्यक्ष जो देखा उन्होंने, उन्हीं चीज़ों को लिखा है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है। आगे देखो, मैकियावेली के जो विचार थे उसके उद्देश्य क्या है, तो देखो, उनका उद्देश्य व्यवहारिक था, ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था? इटली में एकता का निर्माण करना, ठीक है। और क्या था? शासन कला पर भी इन्होंने अपने विचार दिए। शासन कला पे जो विचार दिया है वो हम द प्रिंस में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो,
इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में देखो क्या कहा है। इनका कहना क्या है, मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी होता है, ठीक है। वो अपनी चीज़ों की रक्षा करना सबसे पहले जानता है, बाकी दूसरों को देखता है फिर, ठीक है। तो मानव स्वभाव वाकई आज भी देखोगे तो स्वार्थी तो है, होता है ना कि मतलब भगवान सबका भला करें, सबसे पहले मुझसे स्टार्ट करें, ऐसा। तो मानव जो स्वभाव है वो पहले भी स्वार्थी है और आज भी स्वार्थी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, लेकिन ये है ना कि इसमें इन्होंने क्या कहा कि मानव क्या करता है, स्वार्थी किस आधार पे आता है, संपत्ति के लिए। मानव स्वभाव क्या करेगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्वार्थी बनता है और शक्तिशाली भी हो जाता है अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा। उनके अनुसार क्या है, स्वार्थी व्यक्तियों के नियंत्रण के लिए भय और प्रेम दोनों को अपनाना चाहिए। अगर किसी को नियंत्रित करना है तो पहले प्रेम और भय दोनों का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। पहले प्रेम से बात करो, समझौता करो, वार्ता करो, नहीं समझ रहे हैं तो भय। और यही हमारे कौटिल्य ने दिया है, चाणक्य जी ने सप्तांग का सिद्धांत, जिसमें आपको उनके जो भी उन्होंने प्रोसेस क्या, किस दंड के लिए क्या प्रावधान है, वो सारी चीज़ें साम दाम दंड भेद वो उन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो उन्होंने भी सबसे पहले क्या बोला है, बातों से जितना हो सके उतना सॉल्यूशन दो, अदरवाइज नहीं हो रहा फिर कुछ अपनाओ, ठीक है। वैसे मैकियावेली भी कहना है, ठीक है। आगे देखो, मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन क्या है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति को, विनाश को आजीवन नहीं भूल सकता। वाकई कभी नहीं भूल सकता ये, ठीक है। और मैकियावेली ने मानव स्वभाव को क्या कहा है, सार्वभौमिक माना और उसको स्वार्थी माना। कुल मिला के अगर आपको मैकियावेली का मानव स्वभाव पढ़ना है तो आपको बताना होगा, व्यक्ति स्वार्थी है, ठीक है, डरपोक है, लालची है, और क्या है, डरपोक है। तो ये मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली का कहना है। तो अगर आता है पेपर में तो आप ये पॉइंट्स उसमें कोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, उनके विचारों की विशेषता जो रही है वो हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस टाइम पे जो नैतिकतापूर्ण विचार थे उसके बजाय उन्होंने क्या, राजनीतिक के यथार्थ का विश्लेषण किया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इनका योगदान रहा क्या, कि जो आधुनिक राजनीति में इनका योगदान देखेंगे तो संप्रभुता, सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किसने किया था, इन्होंने ही किया था, ठीक है। राष्ट्र राज्य की बात करी थी, धर्मनिरपेक्षता की बात करी थी, गणतंत्र जैसे विचारों का आरंभ किया था। ये ऐसे शब्द हैं जिनका सबसे पहले प्रयोग या फिर आरंभ कहाँ से हुआ, निकोलो मैकियावेली के टाइम पे, ठीक है। आगे देखो, शासन कला पर मैकियावेली के विचार, जो इनका द प्रिंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रिंस में उन्होंने क्या कहा, सी फ्रेंड्स, द प्रिंस में क्या जो बातें की गई वो ये है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक है, और कैसा व्यवहार करना चाहिए प्रजा से, ठीक है। तो जो प्रिंस है इसी के बारे में, तो देखो हम पढ़ते हैं इसमें। उसने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए क्या किया था, राजनीतिक हिंसा में धोखेबाजी को उचित माना। क्योंकि होते हैं ना कि अपने आप को धनी बनाने के लिए या फिर अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए किसी भी मामले में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या था, अगर अपने आप को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो कहीं ना कहीं धोखा और धोखेबाजी, हिंसा होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, शक्तिशाली राजा ही क्या करेगा, एक शक्तिशाली शासन का निर्माण करेगा। उन्होंने इटली के परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन अगर उनके संदर्भ को देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, अगर एक शक्तिशाली राजा होगा तभी एक शक्तिशाली शासन कला का भी निर्माण होगा, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। आगे देखो, उन्होंने क्या कहा था कि जो राजा है वो कैसा होना चाहिए, शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसी चालाकी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, राजा के अंदर। और ये भी कहा कि सद्गुणी, धर्मपरायण, उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर छल, धोखा, कपट ये सब भी अपनाना चाहिए। इनका सीधा से ये कहना था कि आप लोगों के सामने धर्म 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 को मानो, ठीक है, और सद्गुणी बनो, कर्तव्य दिखाओ, ठीक है, उदार बनो, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो आप छल, कपट और धोखे का भी सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने क्या कहा, राजा जैसा होता है वैसे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे कि होता है ना, आज भी देखते हो आप लोग, जो इंसान फेस वाइज कुछ और होता है, अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। तो इन्होंने भी वही कहा था कि राजा को वाकई में जैसा होना चाहिए ना, वो दिखाना नहीं चाहिए कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। आप लोगों के समक्ष हो, आप राजा हो तो आप लोगों के समक्ष उदार रहो, पोलाइट रहो, ठीक है, सद्गुणी, धर्म को मानो, उनका सम्मान करो, ठीक है। बाकी अंदर अंदर आप कुछ भी करो, ये मैकियावेली का कहना, ठीक है। उन्होंने राजा को ये सलाह भी दी कि प्रजा के प्रति क्या होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और महिलाओं और पुरुषों की संपत्ति की क्या करना चाहिए, संपत्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, उन्होंने क्या कहा, राजा को दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करे और वास्तविक में ऐसा ना हो,
ठीक है, देख लो, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया, जिसका वर्णन उन्होंने रचना द आर्ट ऑफ वॉर में की है। ये भी इनकी पुस्तक है सेकंड। ठीक है, द प्रिंस है, द आर्ट ऑफ वॉर है, और डिस्कर्स करके है। ठीक है, डिस्कर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइट्स लिवियस। ठीक है, इसके बारे में आगे देखो। सद्गुण और भाग्य पे इनके विचार जो हैं वो देखो, इन्होंने क्या कहा, राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाग्य पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए। शक्ति के विपरीत परिस्थिति को नियंत्रित की जा सकती है। तो सद्गुण के बारे में इन्होंने यही कहा। और अभी भी इनके और भी विचार हैं जिनको मैं बाद में दूसरे पार्ट में डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना, नोट्स अच्छे लगे तो लिख लेना, और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और अगर कोई इशू है आपको तो कमेंट करना। थैंक यू।